नमस्कार, आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर और आप देख रहे हैं अमित अंबर्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस एग्जाम में लेटर राइटिंग पूछा जाएगा और देयर आर सेवरल कंफ्यूजन्स दैट आर गोइंग थ्रू द माइंड ऑफ द स्टूडेंट्स कि लेटर का फॉर्मेट किस तरीके से होगा, सेंडर्स एड्रेस कहां पर लिखेंगे, रिसीवर्स एड्रेस कहां पर लिखेंगे, सर के बाद कॉमा यूज करेंगे कि नहीं, योर सिंसियरली में आर के बाद एपोस्ट्रोफी का यूज करना है कि नहीं करना है, सब्जेक्ट मैटर कहां से स्टार्ट करेंगे कहां से एंड करेंगे। तो इन शॉर्ट बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं जिसको आज हम लोग क्लियर करेंगे। और आपको दिख ही रहा होगा स्लाइड में कि आज का जो हमारा लेटर है वो है लेटर टू द मेयर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रिगार्डिंग द वाटर क्राइसिस को लेकर हम लोग ये लेटर लिखेंगे। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये बात बता दूं कि इसको हम लोग पीडीएफ के फॉर्म में भी शेयर कर सकते थे, बट पीडीएफ में फिर अगेन कुछ ना कुछ कंफ्यूजन होता आप लोगों को, इस वजह से इस पीडीएफ को कन्वर्ट कर दिया गया वीडियो के फॉर्म में, ताकि जहां कहीं भी कुछ प्रॉब्लम, जहां कहीं भी कुछ कंफ्यूजन लग रहा होगा उसको मैं खुद से ही क्लियर करा दूंगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले इसको जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये लेटर टू द मेयर है। क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। पूछ रहा है कि राइट अ लेटर टू द मेयर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पटना कंप्लेनिंग अबाउट सीवियर वाटर क्राइसिस इन योर लोकेलिटी। यू आर ऋषभ बजाज, अ रेसिडेंट ऑफ 501 द पार्क कॉलोनी, ईस्ट कैनाल बोरिंग रोड, पटना। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि यहां पर बोल रहा है कि मेयर को चिट्ठी लिखना है। ठीक है, उसके बाद जो चिट्ठी लिख रहा होगा दैट मीन्स द सेंडर्स वन, जो चिट्ठी भेज रहा है उसके बारे में उसका नाम, देखिए उनका नाम लिखा हुआ है और एड्रेस यहां पर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि व्हाइल यू स्टार्ट राइटिंग द लेटर आपको एड्रेस और नेम यहां जो दिया गया है वही आपको डालना है। ठीक है, अपना नाम आपको नहीं डालना है, अपना एड्रेस इसमें नहीं डालना है। चलिए लेटर के फॉर्मेट को समझते हैं। देखिए लेटर को हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूं ताकि आप लोगों को ये क्लियरली विजिबल हो जाएगा। ठीक है, देखिए लेटर में आपको पता था कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सेंडर्स का एड्रेस, जो भेज रहा होता है उसका एड्रेस लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर एड्रेस क्या हो गया, 501 द पार्क कॉलोनी, ईस्ट बोरिंग कैनाल रोड, पटना। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, आपको मैं बताऊंगा कि सेंडर्स का नाम कब लिखना है और कब नहीं लिखना है, और ये फॉर्मेट हमारा बिल्कुल वाइडली एक्सेप्टेड है और कहीं आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, फिलहाल देखिए ये सेंडर्स एड्रेस हो गया, यहां से यहां तक ये सेंडर्स का एड्रेस हो गया। ठीक है, सेंडर्स का एड्रेस, किसी प्रकार का कोई डाउट मन में मत रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहां पर डेट लिख दिया गया है और ये आप जिसको भेज रहे हैं दैट मींस द रिसीवर्स एड्रेस, ये यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर कौन होगा यहां पर, किसको आप चिट्ठी लिख रहे हैं, तो वो है द मेयर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पटना और ये इनका पिन कोड है 800001। ठीक है, यहां तक जब कंप्लीट हो जाता है तो अब हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या था, तो देखिए सब्जेक्ट लिखने के पहले हम लोग को क्या ध्यान देना है कि सब्जेक्ट जब भी आप लिख रहे होंगे तो सब्जेक्ट को जितना आप प्रिसाइज रखें, सब्जेक्ट को टू द पॉइंट रखें और जितना छोटा रखें तो दैट विल अट्रैक्ट आवर इन्विजिलेटर। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्ट में हो गया कि कंप्लेंट रिगार्डिंग एक्यूट वाटर क्राइसिस इन आवर एरिया। ये कहां से मैंने लिखा, तो ये क्वेश्चन में ही आपको दिया है कि जो एक्यूट वाटर का क्राइसिस है उस पर आपको लिखना है मेयर को, द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पटना। सब्जेक्ट का काम क्लियर हो गया। सब्जेक्ट के ठीक देखिए नीचे सर लिखा हुआ है, किसी भी प्रकार का कोई यहां पर कॉमा वगैरह नहीं है। ठीक है, जैसे ही आप कॉमा सर को कंप्लीट करते हैं उसके बाद जो कंटेंट है उसको आप ध्यान से देखिएगा। ये कंटेंट यहां से शुरू नहीं हो रहा है, ठीक है, आर के नीचे से शुरू नहीं हो रहा है, इनफैक्ट ये बिल्कुल ही लाइन के स्टार्टिंग से शुरुआत हो रहा है, एक्सट्रीम लेफ्ट। ठीक है, अगेन ये क्लियर होना चाहिए। अब आइए अब देखते हैं कि इसमें लिखा हुआ क्या है, इसके कंटेंट को हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। लिखता है कि सर, दिस इज टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स द सीवियर वाटर क्राइसिस दैट द पीपल ऑफ आवर लोकेलिटी हैव बीन फेसिंग फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स। ठीक है, एकदम क्लीन एंड क्लियर है। यहां पर ये क्या बोल रहा है कि ये अटेंशन आपका सीख कर रहा है कि इस वजह से जो क्राइसिस है और हमारे पानी का क्राइसिस जो कि हमारा लोकेलिटी फेस कर रहा है पिछले कुछ महीनों से, उसके बारे में देखिए लिख रहा है कि द इंटरमिटेंट वाटर सप्लाई इज इनएडिक्वेट टू यूज एंड फेल्स टू मीट द बेसिक नीड्स लाइक कुकिंग, क्लीनिंग एंड इवन ड्रिंकिंग वाटर। इसका मतलब हो गया, इंटरमिटेंट का मतलब होता है कि रुक रुक के, इरेगुलर वाटर सप्लाई। ठीक है, यहां पर डबल टी होगा, एक टी नहीं होगा यहां पर। ठीक है, इंटरमीडिएट का मतलब हो गया कि रुक रुक के, इरेगुलर। तो ये जो है वो इनएडिक्वेट है और जो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है पानी का, खाना बनाना, क्लीन करना,
और ड्रिंकिंग वाटर के लिए, उसको भी वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है, ठीक है। कंसिक्वेंटली मेकिंग लाइव्स ऑफ ऑल द रेसिडेंट वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव इंक्लूडिंग चिल्ड्रंस एंड ओल्ड एज ग्रुप, ठीक है, जिस वजह से काफी दिक्कत हो रहा है बच्चों को और बुजुर्ग को। मोरओवर वी आर कंपेल्ड टू बाई वाटर एट अ हायर प्राइसेस, जिसके वजह से हम लोगों को पानी को खरीदना पड़ रहा है काफी हाई प्राइसेस पे, ठीक है। वेरी क्लियर हो गया यहाँ पर, एकदम टू द पॉइंट है, कुछ आगे इसको समझना नहीं है। अब देखिए उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, ये हमारा मैटर खत्म हो गया। अब हम लोग लिख रहे हैं कि दस वी रिक्वेस्ट यू, ठीक है, टू टेक इमीडिएट एक्शन एंड डायरेक्ट द कंसर्न्ड अथॉरिटीज टू फिक्स द प्रॉब्लम एट द अर्लीस्ट। इसलिए आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि इमीडिएट एक्शन इस पे लिखिए और डायरेक्ट करिए जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं, जो कि कंसर्न लोग होते हैं, उसको कि ये प्रॉब्लम को फिक्स कर दें। अब देखिए यहां पर लिखे थैंक यू, थैंकिंग यू हम लोगों ने नहीं लिखा, थैंक यू। योर सिंसियरली, यहां पर नाम क्योंकि दिया हुआ था इसलिए ऋषभ बजाज ही लिखेंगे और कुछ नहीं, और यहां सिग्नेचर अगर आप चाहें तो, अदरवाइज दिस इज ओके। अब यहां पर एक बात समझिए, अब यहां पर एक बात समझिए, देखिए कंफ्यूजन नहीं रखना है। अब देखिए यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहां पर सिर्फ सेंडर्स का एड्रेस आपको दिख रहा है, 501 द पार्क कॉलोनी ईस्ट बोरिंग कैनाल रोड। यहां पर क्या डिबेट होगा, एक यहां पर मैटर हो सकता है जो डिबेट का कारण बने, तो उसको मैं यहां पर क्लियर कर दे रहा हूं। जब कभी भी याद रखिएगा, एज ए स्टूडेंट आप लेटर लिख रहे हैं, आप एज ए रेसिडेंट लिख रहे हैं, एक आम आदमी की तरह लिख रहे हैं, तो वहां पर आपका नाम लिखना जरूरत नहीं होता है, ठीक है। अगर समझिएगा, अगर आप जैसे सिविल कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो सिविल कोर्ट में कोई मैजिस्ट्रेट या जज अगर लेटर लिख रहे होंगे सीनियर एसपी को, एसपी को, तो उस केस में क्या होगा कि उनका नाम और उनका डेजिग्नेशन XYZ, जैसे सीजेएम है वो, तो XYZ सीजेएम, रांची सिविल कोर्ट, पटना सिविल कोर्ट, जहां भी सिविल कोर्ट है आप लिख के आगे बढ़ेंगे। उसके बाद फिर ये द मेयर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दिस एंड दिस, ठीक है। कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर आप ऑफिशियल कैपेसिटी पे लिख रहे हैं तो फिर आप अपना भी नाम और अपना डेजिग्नेशन लिखते हैं। बट इफ यू आर राइटिंग अ लेटर कि आप स्टूडेंट हैं और आम आदमी की तरह, तो वहां पर ओनली सेंडर्स एड्रेस इज रिक्वायर्ड, ठीक है। ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी डाउट आप लोगों के दिमाग में कि यहां पर अपना सेंडर्स नाम लिखना है कि नहीं। सेंडर्स नाम तभी लिखना है व्हेन यू विल बी गिवन इन द क्वेश्चन दैट यू आर सीजेएम पटना एंड यू आर राइटिंग अ लेटर टू द सीनियर एसपी किसी भी वजह से, ठीक है। तो फिर आप वहां पर अपना नाम और अपना डेजिग्नेशन यानी सीजेएम पटना लिखेंगे और फिर लेटर को आगे बढ़ाएंगे। अदरवाइज दिस लेटर इज वेरी मच कंप्लीट। आज का जो लेटर था, लेटर टू द मेयर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पटना रिगार्डिंग वाटर क्राइसिस, ये हमारा यहीं पर एंड हो गया। और आई होप कि इस लेटर में आपको कहीं भी किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। और आगे दूसरे वीडियो में हम लोग लेटर नंबर 2 देखेंगे, जहां पर हम लोग एसपी को लेटर लिख रहे होंगे, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ वेरी नाइस डे।